Very warm greetings to all the viewers. मुकेश जी आज फिर हमारे साथ हैं। मुकेश जी का एक हमने पॉडकास्ट किया था 2 hours after his tongue resection and his neck dissection. I think that was the most fascinating aspect of cancer surgery, that within 2 hours we could have him here. मैं ख्याल 12 बजे सर्जरी ख़त्म हुई थी और 2 या 3 बजे आप हमारे साथ बैठे थे। यस तो उस टाइम तो आप ज़रूर उतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, मगर अभी तो सभी कुछ ही कंप्लीट हो चुका है। घर इट्स में भी 8 मैं काफ़ी डेज बात नाउ। कर लेता हूँ। अभी आज 8वां दिन है। यस बात तो आप पूरी कर रहे हैं, अब खाना भी, मैंने आपको मिठाई भी खिलाई थैंक यू। और आपकी सारे वुंड्स हील कर चुके हैं, नेक के भी, टंग के भी, और आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, एक्सेलेंट रिपोर्ट। अभी आप बात करके बताइए, अभी आपका हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नाउ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली शुरू में थोड़ा सा मन में डर था, परंतु डॉक्टर साहब की जो स्पिरिचुअल स्पीच होती है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली। तो मैंने अल्टीमेटली फिर अंदर से विल पावर क्रिएट की भी ऑपरेट करवाना है। और डॉक्टर साहब ने खैर टाइम दिया 3 आप तारीख को भाग गए थे ऑपरेशन। हॉस्पिटल से? नहीं भाग तो फिर 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 8 से 12 के स्लॉट में 1 बजे करीब मैं बाहर आया हूँ और 2:30-3 बजे डॉक्टर साहब ने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुला लिया था। ठीक बातचीत हो रही थी। मैंने तब भी कहा था भी जो करना है, जो मेन वो है, वो तो भगवान या सो कॉल्ड इंटरनल पावर है जो हमें ऊपर से कहीं से अदृश्य शक्ति से मिलती है। परंतु जो माध्यम है वो भी एक मैटर करता है। जैसे आज सुबह ही मैं डॉक्टर साहब से मिला था, तब भी इन्होंने कहा था भी देखो जो है वो एक अननोन है हमारे पास, परंतु यदि मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ द वल्लभ, तो आपने मेरी और ध्यान नहीं देना, मेरी उंगली को नहीं पकड़ना। मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मेन जो है वो वल्लभ है। तो इसी प्रकार करना तो जो अननोन इनविजिबल पावर है उसने है, परंतु माध्यम में जरूर डॉक्टर साहब बने, इनकी पूरी टीम बनी और फोर्टिस हॉस्पिटल जिस पे हमने भरोसा किया। हमने 2-3 जगह और भी ओपिनियन दिए थे, अल्टीमेटली हमने यही डिसाइड किया भी यहाँ हम बेटे को शुरू से ही हम निकले तो कहीं और हॉस्पिटल में जाने के लिए थे, परंतु बेटे ने मोबाइल पे कैसे देखा, ऑनलाइन देखा, डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ सकते हो, आ जाओ। तो हमने वहाँ से फिर इस फोर्टिस हॉस्पिटल की ओर आए, इनसे डिस्कस किया। इन्होंने अपने लेवल पे जो होते हैं मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, पेट स्कैन है, दूसरी MRI वगैरह वो करवाई, तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई थे भी कोई रिस्क वाली बात नहीं है और हम इजीली इसको रिमूव करके आपको फर्दर लंबे जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर से एक शक्ति क्रिएट करनी है, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ और ये जो है कैंसर है ये भी क्योरेबल है। जो हमारे मन में एक ये बात बैठी हुई है भी कैंसर हुआ तो इट मीन्स हमारा एंड नज़दीक है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यदि टाइमली डायग्नोज हो जाता है स्टेज 1 में 2 में तो वो क्योर हो सकता है और रेगुलर फॉलोअप से हम अपना जो जीवन की ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, उसको अच्छे तरीके से हेल्दी वे से पीसफुली प्रोसीड कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल के प्रति, डॉक्टर साहब के प्रति, इनकी एंटायर टीम के प्रति बहुत ही बढ़िया है। मैं इन सभी का हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे और या कोई क्वेश्चंस? क्योंकि अभी रिपोर्ट भी आ गई है, मैंने आपको बताई रिपोर्ट अभी। एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड? तो सब क्लियर आई है। मेरा यही है कि हॉस्पिटल तो सभी अच्छे होते हैं बट डॉक्टर इज़ द मेन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो
मतलब ये एज अ चांस कह लो या क्या था कि मेरे को जस्ट मैंने एक सर्च किया था और डॉक्टर सर का नंबर मेरे को मिल गया था एंड आई जस्ट कॉल्ड हिम टू आस्क की अपॉइंटमेंट के विदाउट आ सकते हैं एंड उसके अलावा और कहीं का भी ट्रस्ट बैठा ही नहीं, पीजीआई में भी दिखा के आए, एक आध और भी कहीं पता किया था, बट सर के साथ ये था कि इनका नेचर बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी चीयरफुल, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। तो और इन्होंने कभी एज अ कंप्लेंट नहीं की कि हम लगा ही नहीं हम बहुत डॉक्टर के पास questions बैठे पूछ हैं। रहे थे, yes। तो एज अ मतलब जैसे हम साथ में किसी के डिस्कस कर रहे एज ए बड़े भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर प्रोसीड किया सर के साथ में एंड बहुत बार इनसे क्वेश्चंस भी किए हैं, बट कभी सर ने एज उसको नेगेटिव वे में या उस वे में इरिटेशन वाला ऐसा इरिटेशन वे में नहीं लिया एंड ही हैज बीन सपोर्टिव ऑल थ्रू द प्रोसीजर एंड इवन आफ्टर दैट एज वेल। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर कि उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस इन दैट वे। देखो इनकी रिपोर्ट जो आई है वो कितनी अच्छी है कि मार्जिन सभी क्लियर हैं, 3 डायमेंशनली 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होने चाहिए पैथोलॉजिकल मार्जिन्स, तो सभी नियरली 1 सेंटीमीटर मार्जिन्स हैं। दूसरा, इनका डेप्थ ऑफ इन्वेजन अगर 4 mm से कम हो तो हमको रेडिएशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। सो स्टेज इनकी स्टेज 1 बनती है। जितनी भी हमने लिम्फ नोड्स निकाली नेक में से, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, जड़ें नहीं पकड़ी थी, मतलब कैंसर ने अभी वही ज़ुबान में ही था। सो इनकी स्टेज 1 बनती है T1N0। तो then now we just need to keep him under observation as a protocol। रेडिएशन वाले डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि हाँ ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। सो आई रेफ़र यू नाउ टू माय रेडिएशन टीम। डॉक्टर भल्ला हैं, फिर हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हेड हैं डॉक्टर बेदी। दे विल ऑल्सो एंडोर्स के आगे कुछ ज़रूरत है या नहीं है। जनरली जिन कारणों से हम रेडिएशन देते हैं वो यही होते हैं कि या तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन ज़्यादा हो, मतलब बड़ा गहरा हो ट्यूमर, या बड़ा हो ट्यूमर, या फिर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव। सो ये तीनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं, आपके फेवर में हैं। और दूसरी चीज़ एक PNI और LVI होता है, वो भी आपके फेवर में। सो कोई भी पॉइंट आपके अगेंस्ट नहीं है। सो अगर कोई भी पॉइंट एडवर्स हो आपके, तभी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा एडवर्स फीचर्स हो तो फिर रेडिएशन और कीमो दोनों की ज़रूरत हो। सो आपके केस में गॉड इज़ काइंड। आप रिलीजियस तो नहीं हैं, मगर गॉड को तो जो भी है मानते ही हैं, मानना ही पड़ेगा। इनविजिबल पावर मानते हैं। इनविजिबल पावर तो है ही ना, ठीक है। ये तो हमारी सुबह ही बात हुई थी। यस, ओके जी, थैंक यू सो मच।